हाँ बच्चों, अब समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, अब समझने का प्रयास करते हैं। भाग 6, और भाग 6 में ये होता है वर्ग पूरा करना या त्रिभुज पूरा करना। त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ऐसा नहीं होता है कि विषम बाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो। जब भी होता है समबाहु त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, वृत्त होता है और विशेष स्थिति में आयत होता है, नहीं तो इतने में ही होता है। तो हम समझने का प्रयास करते हैं। ये 21 नंबर जो हमारा है क्वेश्चन, ये है वर्ग पूरा करना। वर्ग पूरा करने का मतलब इसको हमको वर्ग बनाना है, तो लंबाई और चौड़ाई को बराबर काटना है। तो इसको हम कागज़ से नापेंगे या किसी प्रकार से नाप लेंगे। तो कागज़ पे हम विशेष नापते हैं, विशेष तौर से। तो यहाँ से कागज़ पे नोक लगा के नापते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लगभग बराबर है या छोटी बड़ी रहती है, तो ये कितनी छोटी है जब नापेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो एकदम सटीक बैठेगा। 21 का हो जाएगा इस प्रकार से डी। और 22 है तो हम बताए हैं इसको हमको करना किसको है, समबाहु त्रिभुज करना है। तो समबाहु त्रिभुज करना है और इसको जब बनाएंगे तो इस हिसाब से देखो, ये पाई की ओर खींच देंगे और ये जो आकृति बन जाएगी ऑप्शन नंबर सी। आगे समझते हैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन का वर्ग पूरा करना है। वर्ग पूरे करने में हम देखेंगे कि ये जो इतनी बड़ी है उसमें कितना छूटा हुआ है, कागज़ पे नापेंगे और नापने के बाद इसको इस प्रकार से जब काटेंगे तो देखेंगे कितना बड़ा और कितना ये इसकी लंबाई और कितनी चौड़ाई आती है, और ये नोक जो है त्रिभुज का ये भी कितना बड़ा आएगा। तो इस हिसाब से नापने पर जो बालक नापा हुआ है एकदम एक्यूरेट आया है, इसका ऑप्शन नंबर बी। और सही भी है, एक्यूरेट बी ही आएगा। आगे चलते हैं 24। ये है वर्ग नहीं, देखिए हम क्या बताए हैं, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त दिखाना है हमको। तो इसमें वृत्त है, तो वृत्त को पूरा करने के लिए इसमें जो सही बैठेगा खांचे में वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा है भाग 6 वो कंप्लीट होता है। इसमें 10 भाग होते हैं। 7वें भाग पे चलते हैं। तो 7वां जो भाग है वो ये पेपर जो हम लिए हैं ये लिए हैं के मॉडल का। आगे चलते हैं भाग 7 में। ये जो दिया है दर्पण आकृति। दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशे में क्या होता है, उल्टा दिखता है, दायां बायां बायां दायां होता है। तो इसमें जब हम इसको एक तरह से क्या होता है कि ठीक ऐसे है और इसको हम अपना हाथ पलटना होता है तो ऐसे पलट देते हैं। उसी प्रकार से जब देखेंगे तो ये जो छोटी अंगुली यहाँ पे लास्ट में थी वो सबसे पहले हो जाती है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो इसको जब हम ऐसे पलटेंगे तो ये गुड़ा वाला पहले आ जाएगा, गोला पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में आ जाएगा, और इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 में चलते हैं बच्चों। तो इसको जब हम पलटेंगे तो ये जो सबसे लास्ट में ये त्रिभुज है ये सबसे पहले आ जाएगा, और इस प्रकार का जो सबसे पहला त्रिभुज है वो ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी में है। और इस प्रकार से बिना कम मेहनत में हम समझ लेंगे इसका ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी हम पूरी तरह से इसको मिला लेंगे तो ये त्रिभुज इस प्रकार से बन जाएगा। ये तीर जो है तीसरे नंबर पे बनेगा और ये जो है तीर ऊपर बन जाएगा। इस प्रकार से आगे है BEND, बेंड लिखा हुआ है। बेंड को हम जब पढ़ेंगे तो डी इस प्रकार से बना हुआ है। इस प्रकार से डी जब इसको पलटेंगे तो इसका ये आखिरी पार्ट पहले आ जाएगा, तो डी इस प्रकार से बन जाएगा और इसका भी ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डी इसमें भी सही है, इसमें भी है, ये दोनों तो गलत हैं। ठीक है, तो इस हिसाब आगे हम चलेंगे तो इसमें ई फॉल्ट लिखा हुआ है, एन भी फॉल्ट है और इस हो जाएगा इसका 27 का ए। 28 में चलते हैं। इसको जब हम पलटेंगे तो ये एकदम एक्यूरेट वाला किया हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से हमारा अगला भाग 7 खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं अगले भाग 8 पे। तो ये जो भाग 8 है इसमें लिखा हुआ है कि कागज कटिंग, मतलब कागज को हमको काटना है। वहाँ पे तो कागज काटने नहीं देते, फिर भी हम प्रयास कर लेते हैं, अपने प्रवेश पत्र के हिसाब से बना लेते हैं, काट लेते हैं, मोड़ लेते हैं, तो आसानी से जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, ये कागज को मोड़ना है, मोड़ना और उसकी पंचिंग करनी, कटिंग करनी है। ठीक है, समझते हैं। एक वर्गाकार कागज है, इसको बीच ये जो डायगोनल है इसका विकर्ण के अनुदिश इसको मोड़ते हैं। इस प्रकार से मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद यहाँ पे कट किया गया है। तो जब कट है खोलेंगे, जब ऊपर खींचेंगे तो लास्ट स्टेप से पहला क्या है, इसको जब ऊपर खींचेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 कट, और पुनः जब खोलेंगे तो चारों दिशा में आ जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं आप 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये भी वर्ग पे ही है।
इसमें क्या होते हैं, अक्सर वर्ग होते हैं, कभी कभार वृत्त होते हैं, कभी कभार ही त्रिभुज होता है, नहीं तो ये जो है केवल 3 ही पे बनते हैं अक्सर। आगे देखते हैं, जब वर्ग है, अब इसको जब काटेंगे हम, ये कागज़ है, इस हिसाब से जब इसको काटेंगे तो देखो पहले क्या है, इसको बीच से मोड़ दिए, पुनः मोड़ दिए, और मोड़ने के बाद यहाँ पे कटिंग है तो पहले इधर खोलेंगे, जब जहाँ लास्ट स्टेप है इसको जब ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे पूरा बन जाएगा और ये वाला यहाँ भी आ जाएगा, और पुनः जब ऊपर खोलेंगे तो ये ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा। ठीक है बच्चों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे चलते हैं, 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 31 नंबर क्वेश्चन है, तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वर्ग पे ही है। वर्ग काटना है तो इसको जब काटेंगे तो देखो ध्यान से, इसको भी एक भाग में, 4 भाग में है, 4 भाग को एक भाग में कर लिया है, और करने के बाद ऐसे बीच से मोड़ करके यहाँ पे एक कट बना दिया है। काटा नहीं है, केवल यहाँ पे एक तीर खींच दिया है, या गहरा पाई खींच समझ सकते हैं। जब खोलेगा तो सबसे पहले तो इसको ऐसे ही ना खोलेगा, ऐसे है तो इसको तो पहले ऐसे ही खोलेगा, तो ये क्या होगी, ये जो पाई है बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे आधा है तो ये बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ तक हो जाएगी। पुनः जब इसको चारों भाग में करेंगे तो ये ऐसे है, तो जब ऐसे खोलेंगे तो ऐसे आ जाएगा, और इस प्रकार से बन जाएगा हमारा, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4। इसको जब नीचे खोलेंगे तो इस प्रकार से, और इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ठीक है 31। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो वर्ग नहीं, अभी तक ये जो था वर्ग था। अब हम चलते हैं, ये वृत्त बनाया हुआ है, वृत्त कटिंग है, वृत्त की कटिंग है। तो वृत्त हमको बनाना भी कागज़ पे मुश्किल होता है, लेकिन आसानी से बनाया जा सकता है। अभी हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें जो है, पढ़ाते हैं तो उसमें बता देते हैं कैसे बहुत आसानी से वृत्त बनाया जा सकता है। फिर भी अब इसमें देखते हैं, तो ये जो वृत्त है इसको पहले आधा भाग में जो हमारा व्यास है, व्यास के डायमेंशन में मोड़ दिया है, व्यास से जो है मोड़ दिया है, मोड़ने के बाद पुनः मोड़ दिया है, और मोड़ने के बाद 3 गोले काटे गए हैं, 3 गोले काटे गए हैं। तो इसको जब हम खोलेंगे तो जो ऑप्शन है, सबसे पहले तो नीचे ना खोलेंगे भाई, नीचे से मोड़े हैं तो सबसे पहले तो यही खुलेगा तो नीचे भी 3 ठो आ जाएंगे, और पुनः जब खोलेंगे तो आ जाएगा 4, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा होगा बी। एकदम एक्यूरेट आंसर बी है। ठीक है बच्चों, ये भाग हमारा खत्म होता है। अगला जो भाग है वो भाग है 9। भाग 9 में इसमें क्या हुआ है, इसमें जो दिया है आकृति को जोड़ना है। मतलब ये जो 4 आकृति दी हुई हैं, 4 दी हैं, 5 दी हैं, 6 दी हैं, जो भी है उसको हमको जोड़ेंगे तो कैसी आकृति प्राप्त होगी। एकदम सटीक जोड़ना है हमको, कहीं जगह ना छूट जाए बीच में, और जोड़ेंगे तो सही सही होना चाहिए। तो जो पहली आकृति है, और ये भी देखो कि 1 2 3 4 पार्ट से मिली है तो 4 भाग ना होगा। तो ऐसा नहीं हो सकती आकृति कि उसमें 5 हो जाए। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, अरे 4 टुकड़े को जोड़ेंगे तो 4 ना आएगा इसका आंसर, ये भी नहीं हो सकता, और इस प्रकार से ये भी नहीं हो सकता। तो हमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से इसमें हो गया 3 2 5 और 3 8 भाग। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 और 1 2 3 6 भाग। हमको कितना मिलना चाहिए, 4 है ना, 1 2 3 4, अरे 4 ईंट रखेंगे तो 4 ना होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन जो है, बहुत आसानी से मिल भी जाना चाहिए इसमें। तो ये वाला हुआ यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला, ये दोनों जो है ये हो गए। तो ऑप्शन हो गया 33 का ए। 34 नंबर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो है देखते हैं बच्चों, ये भी होना चाहिए उसमें। तो ये जो है यहाँ पर है ये आयत, और ये जो दोनों त्रिभुज है ये कट हो जाएंगे। ठीक है, तो 34 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। 35 में चलते हैं, ये बालक बहुत सही है इसका। 35 का देखते हैं, तो 35 का जो क्वेश्चन है इसको हमको भी जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, 1 2 देख लेते हैं, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि 1 2 3 4 5 भाग होने चाहिए। इसमें है, इसमें है, ये नहीं है, इसमें है, ये नहीं है, इसमें है, ये नहीं है, तो काम खत्म, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें देखते हैं ध्यान से, जब इसको जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा होगा बी। ठीक है, ये त्रिभुज है, इसको दोनों को आपस में सटा करके, इसको ऐसे नहीं मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों एक बराबर हैं, और बराबर हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा, और ये जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और किसी में सेट भी नहीं हो पा रहा है हमारा, तो जो है यही सही होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा पार्ट है, अगला भाग है वो है भाग 10, और रीजनिंग का अंतिम भाग है 37 से 40। 4 क्वेश्चन है, 37 नंबर है। इसमें है ये जो लिखा हुआ है 37 से 40, इसमें है छिपी आकृति, छिपी सम्मिलित आकृति है। मतलब ये जो है इन चारों आकृतियों में छिपी हुई है। तो इसको हमको ढूंढने का प्रयास करना है कि किस में ये छिपी है। देखो ये आकृति जो है
ऑप्शन अगर हम देखें तो एक में कहीं मिल ही नहीं रही है, लेकिन 2 में हमको मिल रही है यहाँ पर और इस प्रकार से। 3 में भी कुछ बच्चे कहें कि 3 में है, तो ये इस प्रकार से या इस प्रकार से, तो ये जो है हम देखेंगे बहुत चौड़ा बन गया है और लगभग सटीक और सही जो है इसका है एकदम बी। ठीक है, बहुत बच्चे सी भी मार दिए हैं, ध्यान नहीं दिए तो, लेकिन इसका सही आंसर है 37 का बी। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। इसको छिपी निहित, तो ये जो है हमारा छिपा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, और कहीं नहीं है, यहाँ पर यहीं पे कट गया, ये जो है नहीं है, ये जो है ये नहीं है, ये जो है ये भी, ये आगे इतने पे ख़त्म हो गया। हमको क्या चाहिए, एकदम इसके समान चाहिए, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए में बता है। ठीक है बच्चों, 38 का ए। अब चलते हैं 39 में। तो 39 में देखो भी बना है, तो भी तो हमारा 1 में बना है। ठीक है, इसमें भी बना है, लेकिन ये क्या है, भी नहीं है, और इसमें इधर कहीं नहीं है, और जो बना है ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सही है ए में। ठीक है, इसमें भी बना है लेकिन ये बड़ा छोटा है, ये है, तो ये भी गड़बड़ है, तो जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1। 40 में चलते हैं। 40 का बी देखते हैं, ये बी के मॉडल का है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बी में ही दिख रहा है। इस प्रकार से जो है 40 का जो है, ध्यान से फिर से मिस्टेक हो गया, बी का जो है ये 40 का जो ये बी बना हुआ है, ये जो बी है बना हुआ है वो हमारे ऑप्शन नंबर ए में छिपा हुआ है। तो इस प्रकार जो 40 का ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रीजनिंग का जो है पूरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं मैथ के पार्ट। मैथ में दूसरा पार्ट है मैथ। लगभग बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सरल में इतना खतरनाक जो क्वेश्चन है जिसके कोई जवाब नहीं है। बहुत सरल पेपर है, बहुत सरल पेपर है। लगभग 95% बच्चे मैथ में सही किए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जिसको सही मान रहे हैं वो लगभग एकदम बहुत बच्चे ध्यान नहीं दिए हैं। आगे चलते हैं, इसका सटीक देखते हैं, समझते हैं।